ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, ये बांग्लादेशी आर्मी के लोग भागते हुए दिख रहे हैं इसमें, जब अराकान आर्मी ने उन पे हमला किया। बांग्लादेश ने जो फड्डा ले लिया भाई, अपने बाप से बड़ा ले लिया, इनको भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। बांग्लादेश की यूनिस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गोलियां चलती दिख रही हैं, लोग भागते हुए दिख रहे हैं। तो वो अराकान आर्मी 2000 मिलिशिया, मॉडर्न आर्मी, कोई टैंक नहीं है उसके पास, कोई बख्तरबंद गाड़ियां नहीं, उस मिलिशिया से डर के भाग जाए। जिस तेजी से अराकान आर्मी बांग्लादेश के इलाकों पर कब्जा कर रही है, उससे सवाल खड़े होने लगे हैं, कहीं मोहम्मद यूनिस उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना ना पड़े। मुझे इन पे तरस आ रहा बंगालियों में भाई, इन्होंने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है भाई। ये बहुत बुरा फंस चुके हैं, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। इनको चाहिए भाई, बिल्कुल बाहर से कौन नाराज होता है भाई, इनको चाहिए अभी भी पैर पकड़ ले, ठीक है, मामला सुलझा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं अराकान आर्मी के सामने। ये अराकान आर्मी ने ही वीडियो रिलीज किया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस आर्मी की सिचुएशन ये है कि वो बड़े आराम से, वॉर तो इन्होंने कभी लड़ी नहीं ना इस आर्मी ने आज तक, तो वो कैसे हम बोले कि ये आर्मी बहुत महान है। ये देखिए सफेद झंडा लेकर के भागते हुए आ रहे हैं। मोहम्मद यूनिस का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट मोहम्मद यूनिस खुद है, जिसका नाम है रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बंदों ने काफी हद तक सफेद झंडा लगा के वहां पर सरेंडर करा है। अब मोहम्मद यूनुस इस चीज से भी डरा हुआ है कि जिस हिसाब से सूंघने वाला कुत्ता हर तरफ बिखेर दिया गया है भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए, कहीं वो करोड़ घुसपैठियां जो करोड़ से भी ऊपर है, वो कहीं ना बांग्लादेश में दोबारा भेज दिया जाए तो क्या होगा। पर बांग्लादेश की बैंड तो ऑलरेडी बजी हुई है। अब देखिए, पहले तो बड़ा खुले में आके बहुत चीजें बोल जाते थे, लेकिन अब उतना दम भी नहीं रहा इनके अंदर कि ये चीजें ढंग से बोल भी सकें, क्योंकि देखिए अब जूते पड़ने जो शुरू हो रहे हैं, वो कितना टाइम खाएंगे और कितना टाइम बचाएंगे। आपके कहने का मतलब है कि इंडिया उनका बाप है और बाप नाराज नहीं होता। बिल्कुल भाई, बाप के पैर पकड़ने पड़ते हैं भाई, बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, ये फंस गए, मर चुके हैं भाई। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, अराकान आर्मी के सामने बांग्लादेश की आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। अराकान आर्मी से डरकर बांग्लादेशी आर्मी भाग रही है। भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश की हालत पतली हो चुकी है। शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की उग्रवादी अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनोक क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। यह इलाका न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों और बांग्लादेश के प्रसिद्ध सेंट मार्टिन आइलैंड के करीब होने के कारण भी संवेदनशील माना जाता है। सीमा पर अराकान आर्मी और बांग्लादेशी बलों के बीच कई बार गोलीबारी हो चुकी है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेशी इलाकों के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। हालांकि इस पर बांग्लादेश सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, जिसको देख पाकिस्तानी हैरान और परेशान है। सरेंडर कर रहे हैं अराकान आर्मी के सामने। ये अराकान आर्मी ने ही वीडियो रिलीज किया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस आर्मी की सिचुएशन ये है कि वो बड़े आराम से, वॉर तो इन्होंने कभी लड़ी नहीं ना इस आर्मी ने आज तक, तो वो कैसे हम बोले कि ये आर्मी बहुत महान है। ये देखिए सफेद झंडा लेकर के भागते हुए आ रहे हैं। ये वीडियोस अवेलेबल अभी हाल ही में मैंने निकाले कहीं से ढूंढ के, मेरे पास मेरे अपने सोर्सेस से। ये इस पोजीशन पे कि बांग्लादेश आर्मी लंगड़ाती हुई आती है। खैर एनीवेज, ये आर्मी बोलती है कि हम उड़ीसा ले लेंगे, हम वेस्ट बंगाल ले लेंगे, हम बिहार ले लेंगे। ये आर्मी बोलती है जो झंडा लहराते हुए आ रहे हैं। 2000 लोगों की एक अराकान आर्मी के सामने ऐसा सरेंडर है। क्या बोलेंगे आप? सर, आप, मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है, इसने हमारे 1971 की जो यादें थी वो तरोताजा कर दी। देखिए, हमने पैंटें उतरवाई थी, इस आर्मी ने इनकी शर्टें उतरवा दी हैं। आप समझ सकते हैं कि हमने 1971 में इनका क्या हाल किया होगा। उसी का सीन दोहराया जा रहा है अभी यहाँ पर। और ये आर्मी लड़खड़ाती हुई, बल्कि ये इसलिए लड़खड़ा रहे थे कि भाई हमें छोड़ दो, हमसे चला नहीं जा रहा। और जैसे ही उन्होंने अराकान आर्मी को देखा है, गिरना शुरू हो गए हैं। ये है इनका जज्बा, ये है अपने कंट्री के लिए प्यार। जब फ्री में कोई चीज आती है तो ऐसा ही होता है। फ्री में इनको अपनी कंट्री मिल गई बांग्लादेश नाम की, और ये कंगलिस्तान इन्होंने बना कर रख दिया है। अब आज यहाँ पर चाइना की नजर है, भारत की नजर है, अमेरिका की नजर है। तीन कंट्रियों की लड़ाई है। और जैसे ही भारत और चाइना यहाँ पर इकट्ठे होंगे, चाइना और भारत को इकट्ठा देखकर अमेरिका भी यहाँ पे पंगे लेने की कोशिश नहीं करेगा। उनका जो मोहम्मद यूनिस है, जिसको उन्होंने बिठाया है डीप स्टेट ने अमेरिका के, वो अब
कितनी सपोर्ट कर पाएंगे ये आपके सामने है। समझ डीप स्टेट को भी आ गई है कि यूनिस का वहां पर अब प्रेसिडेंट बने रहना इम्पॉसिबल है। जब भारत ने ठान लिया या चाइना ने ठान लिया कि इनको अब नीचे गिरवाना है, इनको औकात दिखानी है, ये औकात दिखाने का टाइम है रोहित भाई। इन लोगों को औकात बार बार दिखानी पड़ती है, तभी ये सीधे रहते हैं। और अब ये मौका भारत इतनी जल्दी छोड़ देगा, पॉसिबल नहीं है। एक और वीडियो मेरे हाथ में, ये वीडियो है अराकान आर्मी ने रोहिंग्या एरिया में जाके रोहिंग्यास को पकड़ा, वो भी रोहिंग्या जो बांग्लादेश में हैं उनको। अराकान आर्मी ऐसे वीडियोस निकाल रही है कि ये रोहिंग्यास इन्होंने हमारे कंट्री में आके उनको मारा था, हिंदुओं को और बुद्धिस्ट को मारा था, हमने उन सबको पकड़ लिया। क्या कर लिया? अराकान आर्मी जो काम कर रही है, क्या उनके लिए ये बिजनेस ऑफ वॉर है, नो डाउट, लेकिन इन्होंने भी वहां पे एट्रोसिटी की थी। रिकॉर्डेड बात है कि इन्होंने वहां पे लोगों को, बुद्धिस्ट को, हिंदुओं को मारा और उनकी जो लेडीज थी उन सबको बोला कि या तो हम तुम्हें बेच देंगे या तुम हमसे ही शादी कर लो मजबूरी में। तो ये जो है, ये देखिए, ये सामने के सामने दिख रहा है, ये जो हो रहा है ये बदले की भावना से हो रहा है। मोहम्मद यूनिस का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट मोहम्मद यूनिस खुद है, जिसका नाम है रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बंदों ने काफी हद तक सफेद झंडा लगा के वहां पर सरेंडर करा है। और ये भी पता चला कि उस एरिया के अंदर करीब 37,000 रोहिंग्यास थे जो अब भाग भाग के बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं। अब यार देखिए, अब ये तो मोहम्मद यूनिस को तो पसंद आना चाहिए, वो तो रोहिंग्या का एकदम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। अगर वो हेड है तो उसको तो बड़े प्यारे लगते होंगे ये रोहिंग्या। आने दीजिए भैया, अपने पास ही रखिए, और हम भी भारत से भी वापस बहुत जल्दी आपको भेजेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। मोहम्मद यूनिस अपने घर में एक एक को वहां पर रखेगा। देखिए, बड़ा क्लियर है कि इनको अभी प्रेशर फील हो रहा है, और आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश की तरफ से गुहार लगाई जा रही है अमेरिका की तरफ, सर बचाइए हमको, बचाइए, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो कुछ लोग हैं भारत के अंदर जो बोलते हैं भाई अराकान आर्मी इज एसोसिएटेड विद द अमेरिकन्स। बिल्कुल भी गलत है। अराकान आर्मी वाज प्रीटी क्लोजली एसोसिएटेड विद द चाइनीज, लेकिन आपकी भी डीलिंग्स उसके अंदर काफी अच्छी चल रही हैं, तभी भी आपको दिखता है कि दूसरी तरफ से आप एक प्रेशर उनके ऊपर बना सकते हो। एंड यहाँ पर देखिए, जो यूएस की तरफ से एक जो गुहार लगाई गई, यूएस की तरफ से कोई गुहार लगाएगी कि देखिए यार, यहाँ पर तो पूरा रोहिंग्या क्राइसिस खत्म शुरू हो रहा है, आप हमको बचाइए, हालत खराब है। उसमें देखिए यूएस का रिस्पांस कितना फटाफट आता है। यूएस के रिस्पांस में आप देखिए, जो कल उनके स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन है मैथ्यू मिलर, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि यूएस रिमेन्स कंसर्न्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट्स इन राखीन, in Burma and the Arakan and its potential to undermine regional stability and security. Helping to resolve the Rohingya refugee crisis remains a priority of the US.